So hello and welcome friends. So today we will discuss a wonderful poem by Sarojini Naidu, The Autumn Song. तो इस पोएम की हम समरी सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. Autumn Song by Sarojini Naidu. Like a joy on the heart of sorrow, the sunset hangs on a cloud. A golden storm of glittering sheaves of fair and frail and fluttering leaves. The wild wind blow in a cloud. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है. तो आपको पता है ऑटम सीज़न के बारे में. उस ऑटम सीज़न में क्या होता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, मतलब पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं और हवा की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं. तो हमें चारों ओर उन पत्तों का मतलब गोल्डन स्टॉर्म दिखाई देता है. हमें चारों तरफ पीला ही पीली धरती नज़र आती है. तो पोएट ने यहाँ पर क्या किया है कि अपना खुद का जो दुख है, खुद का जो सारो है, खुद के दिल में जो दुख है, उसे कंपेयर किया है ऑटम सीज़न से. ठीक है. तो इसीलिए वो कहते हैं कि ऊपर जब सनसेट होता है, सनसेट का जब पल आता है, तो उस समय जो सन है वो बादलों में कहीं लटकते हुए नज़र आ रहा है. मतलब सन जो है वो खुशी का एक सिंबल है और जो क्लाउड्स है वो है दुख का सिंबल है. तो पोएट्स के हृदय में भी, उनके दिल में भी यही दुख है. मतलब उनका जो हृदय है, उनका जो दिल है वो पूरा दुख से भरा हुआ है और उन दुख में वो छोटा सा खुशी का पल ढूंढ रहे हैं. मतलब कहते हैं ना, अंधेरे में उजाला ढूंढना, बस उसी तरह से वो पोएट अपने ज़िंदगी में, क्योंकि वो आखिरी पल है. सनसेट का मतलब क्या है, जब सनराइज़ होता है तो वो होता है एक शुरुआत, एक मतलब अपना जब जन्म होता है तो एक शुरुआत होता है अपना चाइल्डहुड. लेकिन जब सनसेट आता है यानी कि हमारा एंडिंग का समय, हमारा जो हम जब बूढ़े होते हैं वो समय, और उस बूढ़े वक्त में जो दुख होता है वो बहुत ज़्यादा दुख होता है. बस थोड़ी सी खुशी रहती है, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. बस यहीं पर इस स्टैंजा में वो यही बता रही है कि किस तरह से वो खुशी को ढूंढ रही है. जो छोटी सी खुशी बची हुई है वो भी उनके आंखों से ओझल होती हुई नज़र आ रही है. और जो वाइल्ड विंड आ रहा है वो सूरज की किरणों को चारों तरफ फैला रहा है. मतलब वो सूरज का अंत कर रहा है, सूरज को अपने साथ लेके जा रहा है, क्योंकि अब सूरज का अंतिम समय आ चुका है. और हमें आकाश में चारों तरफ गोल्डन स्टॉर्म, येलोइश पूरा दिखाई देता है. ठीक वैसे ही जैसे आकाश में हमें ये गोल्डन स्टॉर्म दिखाई देता है, ठीक वैसे ही धरती पर भी हमें ये गोल्डन स्टॉर्म दिखाई देता है. वो कैसे, कवित्री यहाँ पर बोलती है कि ऑटम सीज़न में क्या होता है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, मतलब वो पक जाते हैं, वो पीले हो जाते हैं. और जब वो वाइल्ड विंड आता है तो अपने साथ उन पत्तों को लेके जाता है, तोड़ता है, मतलब पेड़ से अलग कर देता है और इधर उधर चारों तरफ फैला देता है. तो बड़े बड़े ऐसे पत्तों के जो गुच्छे हैं वो उस वाइल्ड विंड के साथ चले जाते हैं और चारों तरफ हमें गोल्डन स्टॉर्म दिखाई देता है, पीले ही पीली पूरी धरती दिखाई देती है. ठीक वैसे ही पोएट्स के दिल में भी, उनके ज़िंदगी में भी बहुत दुख है और वो खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आगे देखिए उन अगले स्टैंजा में वो क्या कहने वाली है. ठीक है. हार्क टू ए वॉइस दैट इज़ कॉलिंग टू माई हर्ट्स इन द वॉइस ऑफ द विंड. माई हर्ट इज़ वेरी एंड सैड एंड अलोन, फॉर इट्स ड्रीम लाइक फ्लटरिंग लीव्स हैव गोन, एंड वाई शुड आई स्टे बिहाइंड. अब कवित्री इस सेकंड स्टैंजा में कह रही है कि जो वाइल्ड विंड है उसने सूरज के किरणों को चारों तरफ फैला दिया है, यानी कि सूरज का भी अंत कर दिया है. और जो पेड़ के पत्ते हैं, जो लीव्स है, उनको भी अपने साथ बहा कर ले गया है, उनका भी उसने अंत कर दिया है. अब उसका जो आवाज़ है वो मुझे भी बुला रहा है, वो मुझे भी सुनाई दे रहा है कि वो मुझे बुला रहा है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा भी अंत आ चुका है. तो इस समय में
इस एंडिंग समय में कवित्री बहुत ही लोनली फील कर रही है, बहुत ही अकेला महसूस कर रही है, बहुत ही दुखी है, क्योंकि ये समय जो है ये बुढ़ापे का समय है। तो इस समय में बहुत दुख है कवित्री के दिल में, लेकिन जो वाइल्ड विंड है वो बुला रहा है कि चलो। और कवित्री कह रही है कि जिस तरह से ये जो है पत्ते चले गए हैं, ये जो सूरज है ये भी चला गया है, तो अब मैं खुद अकेली यहाँ पर क्यों रहूँ, मुझे भी अब जाना चाहिए, क्योंकि मेरा भी समय आ चुका है। तो कवित्री अब खुद को भी जाने के लिए कह रही है। अब खुद भी वो उस वाइल्ड विंड के साथ वो जाना चाहती है, जिस तरह से वो सूरज चला गया, जिस तरह से वो पेड़ के पत्ते चले गए। और लास्ट जो लाइन है, एंड व्हाई शुड आई स्टे बिहाइंड, इसमें से हमें 2 मीनिंग देखने को मिलते हैं। पहला जो है कि मैं खुद अब यहाँ पर क्यों रुकूँ, ये पोइट्री कह रही है, पोइट्रेस कह रही है कि मैं यहाँ पर खुद क्यों रुकूँ, सब लोग चले गए, अब मुझे भी जाना चाहिए, अब मेरा भी अंत आ चुका है, अब मुझे भी चले जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वो देखती है कि इस लाइन का हमें दूसरा मीनिंग भी देखने को मिलता है कि देखिए, जब सनसेट होता है तो अगले दिन सनराइज़ भी होता है। जब पेड़ के पत्ते ऑटम सीजन में मतलब गिर जाते हैं, तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में नए पत्ते भी उस पेड़ को आते हैं, तो एक नई शुरुआत होती है। तो कवित्री भी ये कहना चाहती है कि मैं यहाँ पर ये दुख के साथ क्यों रहूँ, मैं अपनी नई शुरुआत करना चाहती हूँ, अब नई शुरुआत के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये भी मीनिंग इस लाइन से निकल के आता है। तो बस यही है इस छोटी सी पोएम की समरी। आपको समझ में आई होंगी, वैसे मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।